नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट लाइफ इन पाकिस्तान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर है और बताता चलूं, आज जिस कहानी को लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, एक माशरे की तलखी। जनाब, मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और बताता चलूं, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनकी सबसे पहले तो वालिद साहब जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और उसके बाद इनकी जो वालिदा हैं वो भी जनाब इनको छोड़ के किसी दूसरे शख्स के साथ शादी कर लेती। ये बच्चे जनाब बिल्कुल लावारिस यतीम तो ये पहले थे ही थे, लेकिन उसके बाद अपनी वालदा के जाने के बाद मस्कीन भी हो चुके। जनाब यहाँ पे बात ये की जा रही है, मैं पॉइंट ये उठाना चाहता हूँ कि जो बच्चा है जब तक वो 18 साल का नहीं होता, बाहर के ममालिक के अंदर कानून ये बनाया जाता है कि रियासत उसकी जिम्मेदारी खुद उठाया करती है। मगर मेरे साथ कुछ ऐसी इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत मौजूद हैं जो जनाब इन बच्चों की कफालत करती हैं, मगर किस तरीके से वो कफालत की जाती है और किस किस्म के इल्ज़ाम इन पे आयद किए जाते हैं, किस किस्म के लोग इनके ऊपर जनाब गंदगी उछालने के लिए सरगर्म रहते हैं, जानते हैं इन्हीं बाहिम्मत खातून से। और उसके साथ साथ जनाब उनका बेटा भी मौजूद है, उनकी बेटियां भी मौजूद हैं। जनाब किस तरह जनाब ये अलमनाक वाक़या होता है, किस तरह एक माँ, वो माँ जिसके आशियाने में बच्चे हमेशा खुशी महसूस करते हैं, वो माँ जिसको बच्चा हमेशा तलाश करता है, वो माँ जिसको बच्चे की आंखों की ठंडक कहा जाता है, वो माँ जब बच्चा अपने स्कूल से या किसी काम से या कोई खेल के वापस आता है तो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल करता है माँ। आज वही माँ इतनी सख्त दिल और तंग नज़र होके इनको लवारिस छोड़ के चली जाती है। ये वाक़या है क्या? आइए चलते हैं जनाब सबसे पहले उस खातून के पास जिसने इंसानियत का ज़िम्मा अपने सिर लिया, मगर आज किस तरीके से मुश्किल हालात गुजार रही है, अपना सब कुछ बेच चुकी है और आज किराए के घर में एक छत के नीचे जनाब इन तमाम बच्चों को लोगों के घरों में काम करके उनकी कफालत का ज़िम्मा उठाए हुए। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और हज़ार लोग हैं यहाँ पे, इर्द गिर्द भी लोग रहते हैं, आपने ही क्यों जनाब, आपके ज़हन में ये क्यों आया कि मैं इनकी कफालत करूँ? भाई जब सकी माँ छोड़ के चली गई तो किसी और ने क्या ज़िम्मा लेना था, लेकिन मेरे तो वो भाई थे, मैंने तो उसकी निशानियाँ संभालनी थी। ये बताइएगा, ये आपके भाई की तो निशानियाँ हैं ही हैं, आपके भाई के साथ जब जाने से पहले ताल्लुकात फ़ौत जब नहीं हुए थे, बच्चे साथ थे, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी, अचानक से भाई फ़ौत होते हैं और वो वालदा इनकी छोड़ के इनको चली जाती हैं। कौन सी ऐसी बात थी जो उनको इतनी तलख लगी कि इनको छोड़ के ही चले गए? कोई बात ऐसी नहीं हुई, हंसी खुशी घर बस रहा था। हमारे घर से गई है अपनी बहन के घर, ये बोल के गई है कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। उसकी बहन जो हमारे घर से दूसरे शहर में रहती थी, इन 3 बच्चियों को साथ ले गई थी, लेकिन वो 2 बेटे हमारे पास रह गए थे। वहाँ पे गई है तो उससे अगले दिन इसके पाँव से पहले उतार के चा देंगी। वो चली गई है, लेकिन क्या बोल के गई है इस अपनी बड़ी बेटी के, वो आप उसी से चला लो। बेटा इधर आए, सबसे पहले तो बताएं क्या नाम है? दिलशाद। ठीक हो बेटा? जी अल्लाह का अच्छा ये बताओ, मामा की याद तो आती हो? नहीं आती, अब याद नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो हमें छोड़कर गई हैं। एक ऐसी माँ तो नहीं होती जो छोड़कर जाती है, दूसरों की भी माएँ हैं वो उनके साथ रह रही हैं, लेकिन हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई है। आखिरी वक्त जब था, मामा ने आपको क्या कहा? मेरी बहन के पैरों में से पायलें उतार के गई थी, कह रही थी कि चीज़ें लेकर आऊँगी, कपड़े लेकर आऊँगी, खिलौने लेकर आऊँगी, जूती भी लेकर आऊँगी। वो दिन गया, फिर नहीं आई वो। नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना, बच्ची को खिलौने की लालच दी जाती है कि मैं आ रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने देख रखी हैं और मैं वो ख़रीद कर लेकर आऊँगी और तुम्हें जो है वो वापस दूँगी। उनका बेटा भी मौजूद है, इनकी एक अरसे की ज़िंदगी जो है साथ गुजरी है, मुंसलिक रहा है बेटा, बड़ा बेटा है। ये उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ नाम क्या है? मोहम्मद शुएब है। मोहम्मद शुएब। पढ़ते हो? जी पहले पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते? पहले जब वालिद साहब जिंदा थे वो तमाम फीसें अखराजात उठाते थे। ये बताओ, वालदा के साथ किस तरह के आपके ताल्लुकात थे? वालदा कितनी मोहब्बत करती थी आपके साथ? जब अबू होते थे तब तो जैसे माएँ प्यार करती है वैसे करती थी, लेकिन जब अबू चले गए उससे कई दिन बाद फिर ऐसे मूड उठाने लगे हमें। यानी कि रूठ गई? जी रूठ। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार जब जा रही थी तो आपने रोका नहीं? आप तो सबसे घर के बड़े थे, आपने कहा नहीं कि माँ ना जाओ, ये छोटे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, अकेला मुझ पे जिम्मेदारी डाल के जा रही हो, मैं क्या करूँगा, मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूँगा। रोका नहीं? मैंने रोका था, अम्मी की तेल मैदे की मैं कुरान पाक लेकर गया था,
मैंने अम्मी को कहा था अम्मी वापस आ जाओ, अबू भी चले गए, आपके सिवा हमारा कौन है इस दुनिया में। तो उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, बदले में नाना अबू आए, उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा ये बताओ, वालदा की शादी हुई तो शादी रोकने की कोशिश की कि नहीं? कहाँ रोकने ही नहीं दिए, नाना अबू घर से बाहर निकले, उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया, चले जाओ यानी यहाँ कि आपको मारा था? से। नहीं मारा था, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं, वालदा के पास जाता है इनका बड़ा बेटा और कहता है कि जनाब वापस आ जाए, मेरे जो छोटे बहन भाई। वो पाक कलाम अल्लाह की साथ लेके जाता है, कहता है कि ये मैं पाक कलाम लेकर आया हूँ, माँ हमें आप छोड़ के ना जाओ, आपको इसका वास्ता था? इसका वास्ते हमें छोड़ के ना जाओ, घर चलो, आज मैं छोटा हूँ, कल मैं जवान हो जाऊंगा, मैं अपने बहन भाइयों को भी संभालूंगा, माँ आपको भी संभालूंगा। कुछ खाया? नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया, भूख बड़ी लगी है। मामा की याद आती? नहीं। क्यों? अब मेरे साथ पप्पो हैं, पप्पो माँ से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। बच्चे कहते हैं फूफो हमारे साथ हैं, माँ की याद नहीं आती है, माँ छोड़ के चली गई इनको, खाना बच्ची ने खाया नहीं, ये क्या मामला? वही नहीं कर सकती, मैं गई इतनी है, आज मुझे पैसे मिलने थे फैक्ट्री से लेकिन मिले नहीं है कारखाने से पैसे, तो इस वजह से अभी तक कुछ नहीं बनाया। अभी ये सोच रही थी कि जाती हूँ अपने जिधर घरों में काम करती हूँ, उनके घर से जो बच्चा कुटा खाना है वो ले आती हूँ, उनको खिलाती हूँ। नहीं कर सकती मैं पूरी, ये छोटी सारा दिन ये सिसकती रहती है, ये कहती है कि मुझे कुछ खाने को मम्मा दे दो, पैसे 5 रुपए दे दो, लेकिन ना मेरे पास होते हैं ना मैं इनको देती हूँ, रो रो के चुप कर जाती है। बच्चे अक्सर जो है कपड़े देखते हैं तो जाहिर सी बात है कपड़ों की जिद भी करते होंगे, कुछ ख्वाहिशात का इजहार करते हैं आप? बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं लंडे बाजार जाके 10-10 रुपए वाली जो सेल लगी होती है, 20 वाली 10 वाली, वहाँ से ले आती है। आप देख सकते हैं इसका दुपट्टा हो रहा है, शर्ट हो रहा है, ट्राउजर हो रहा है, इस बच्ची ने भी वैसे पहने हुए हैं और इसने मोहल्ले वाले उतरन अपनी बच्चियों की दे देते हैं और ये पहन लेते हैं। इस बच्चे ने भी आप देख सकते हैं इसके हिसाब का ये सूट नहीं है, इसने भी उतरन पहनी हुई है, दूसरे बच्चे ने भी ऐसे सेल के कपड़े पहने हुए हैं। नहीं कर सकती मैं अफोर्ड, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेले क्या करूँ? 200 होता है डेली का, 200 से मैं इनका पेट पालूँ, इनके बाकी अखराजात पूरे करूँ। तो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मदद करते हैं? नहीं करता, कोई भी नहीं करता भाई। कोई शख्स मदद नहीं करता? जब अपनी माँ सगी ने कोई वो नहीं सोचा, अपने खाना अपने खूनी रिश्तों ने छोड़ दिए, तो बाकी गैर क्या करेंगे, किसी ने कोई मदद ये दरख्वास्त है कि वो लोग जनाब फ़ोन करें जो वाकई इन बच्चों की दिल से मदद करना चाहते हैं। इस तरह के तमाम मसाइल को उजागर करता रहूँगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।